ये स्थिति यहाँ पे। अब आइए एक बार जरा ना हम लोग एक बार किसान नेताओं से एक बार जरा बात करते हैं एक बार कि अभी उनका क्या हुआ। राहुल जी आइएगा। ये देखिए, ये इस समय सुखबीर खलीफा जी हैं जो जिनके पूरे नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। सुखबीर जी, क्या अब तय हुआ, अब क्या बात अभी आप लोग की? हमें चिल्ला बॉर्डर जाना है। अगर आपको हमारा काम नहीं करना, जबरदस्ती गिरफ्तारी करनी है तो कर लो, हम तो यहीं बैठेंगे। हम यहीं बैठे हैं, या तो हमको जाने दो। बार बार जाते हैं, बार बार वही ड्रामेबाजी हो रही है। समाधान की दिशा में इनका कोई कदम उस तरह नहीं है। समाधान की दिशा में कोई इनका कदम नहीं है। कोई अधिकारी आया नोएडा अथॉरिटी का बात करने? कोई भी नहीं आया है, सिर्फ पुलिस है और पुलिस अपने हिसाब से ही इसको डील करना चाहती है। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि जब किसान नहीं। शिवांग, इनको बताइए कि सरकार कह रही है कि 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, इनसे बातचीत करने के लिए किसानों से सरकार ने डेप्यूट किए हैं और वो बातचीत करेंगे। क्या किसान नेताओं का ये संदेश इन किसानों तक पहुंचा है? यहाँ पर ना सरकार ने 3 केंद्रीय मंत्री डेब्यूट करे हैं, नित्यानंद राय हैं, पीयूष गोयल हैं। किसी की तरफ से कुछ भी संपर्क स्थापित करा गया आप लोगों से? अभी तक कुछ नहीं करा है जी। कोई फोन कॉल नहीं, कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं आया अभी तक कुछ नहीं आया। 3 आपके माध्यम से सुन रहे हैं, इधर से कुछ नहीं बताया गया अभी तक। अच्छा, अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। अच्छा, एक बात बताइए, 6 महीने से आप लोग लगातार वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे अथॉरिटी में। उस समय कोई भी अधिकारी आया था जो आप लोगों को इतना बड़ा मतलब निर्णय लेना पड़ा? कुछ भी कोई अधिकारी नहीं आया। बताता रहूं, किसानों को कुछ देने के मूड में उस तरह नहीं है। अरे शिवांग, इनसे पूछिए कि हजारों लाखों लोग इस समय सड़कों पर फंसे हुए हैं, लोग अपने काम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये जनता से अपनी मांगे, सरकार से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं या जनता को परेशान करके अपने खिलाफ करना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज और हो रही है कि पूरे मतलब नोएडा में आज ना जाम की स्थिति है। हर जगह जो मतलब जनता है, जनता परेशान है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या तो हम ये कह रहे हैं, हमें कहीं बैठने की जगह दे दो और बताओ। अगर तुम्हें ऐसी बात है तो हम पैदल जा रहे हैं, रोकना काम ये कर रहे हैं, बैरिकेडिंग ये कर रहे हैं, पुलिस कर रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, भैया आप हमें बैठने की जगह दे दो, हम बैठ जाएंगे शांति से, आप हमारा समाधान कर दो। ना उस तरफ कुछ है, ना इस तरफ कुछ है। आखिर मैं क्या बताऊं किसानों को, भाई ऐसा है। कोई ऐसा तो हो, कोई पॉइंट ऐसा तो हो जिससे बिल्कुल ठीक है शिवांग, मैं जल्दी से एक बार रविंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। रविंद्र, आप देख रहे हैं स्थिति, किसान जो है वो जहां तहां धरने पर बैठ गए हैं। सरकार ने घोषणा कर दी है कि 3 केंद्रीय मंत्री बात करेंगे, लेकिन किसानों तक कोई संदेश पहुंचा नहीं है। स्थिति जस की तस है, बिल्कुल जो जहां है वो वहीं फंसा हुआ है। अक्सर इस तरह के आंदोलन में जो लीडर होता है, जो कॉल करता है, वो कहीं दूर बैठा होता है, आपको ही पता है। तो ऐसे में जो किसान नेता अभी आ रहे हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, उनके पास भले ही संदेश न पहुंचा हो, लेकिन जो लीडरशिप है पिछले बार की तरह इस बार भी आप देखिए कि पंजाब हरियाणा से ही लीडरशिप उभरता है। इसमें बाद में राकेश टिकैत भी आते हैं, इस तरह कई और लीडर आते हैं। तो उन तक संदेश धीरे धीरे पहुंचा दिया गया है कि आज देर शाम तक चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री। उनसे बातचीत करके इस समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन बात हकीकत, पिछले बार भी जो 3 कानून को लेकर था, कितने लाखों लोग परेशान हुए थे। ठीक है, उनकी अपनी मांग हो सकती है, सरकार के अपने दलील हो सकते हैं, लेकिन लाखों लोग जो परेशान होते हैं पूरे एनसीआर में, इसके लिए न सरकार की तरफ से कोई ध्यान होता है, न किसान नेताओं की तरफ से। आज भी वही हाल हो रहा है, कुछ पूरी तरह से फंसे हुए हैं लोग। और समझ में किसी को नहीं आ रहा कि घर लौट जाए तो लौटे तो कैसे। बिल्कुल सही बात है। तो मैं खुद अभी दिल्ली से नोएडा आई हूँ, ये बुलेटिन पकड़ना भारी हो गया। इस कदर जाम है सड़कों पर, निकलना दूभर हो रहा है। मैं राहुल मिश्रा का रुख करना चाहूंगी। राहुल मिश्रा इस समय दिल्ली के कालिंदी कुंज में मौजूद है। और मैं फिर बता दूं अपने दर्शकों को कि जो ग्रेटर नोएडा से जो सड़क कालिंदी कुंज होकर दिल्ली में प्रवेश करती है, वहां पर भी स्थिति बेहद विकट है। राहुल, तस्वीरें दिखाइए और बताइए इस समय क्या स्थिति है। देखिए शोभना जी, आपको बता दूं कि दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले दोनों तरफ के रास्ते यहाँ पे कालिंदी कुंज में पूरी तरीके से चौक ब्लॉक है यहाँ पे। और मैं तस्वीरों के माध्यम से आप यदि जरूर देखेंगे तो ये एक साइड से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, जो नोएडा से दिल्ली की तरफ ये जाने वाला रास्ता है। उसके साथ ही साथ दिल्ली से होकर के और नोएडा की तरफ जाने वाले रास्ते में भी पूरी तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर ब्लॉक्ड है, पूरी चौक है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक का डाइवर्जन यहाँ पर जो हुआ है, ट्रैफिक डाइवर्जन होने की वजह से यहाँ इस तरफ में ज़्यादा ट्रैफिक आने की वजह से तकरीबन नोएडा से जो दिल्ली की तरफ का रास्ता है वो महामाया से होते हुए महामाया से और कालिंदी कुंज तक पूरी तरीके से जाम है।
यहाँ लोगों को 1.5 से 2 घंटे लग रहा है केवल कालिंदी कुंज पहुंचने में। उसके साथ ही जब बड़ी विकट स्थिति है, बिल्कुल स्थिति बेहद विकट है। और जो तस्वीरें इस समय हम दिखा रहे हैं बेहद चिंताजनक तस्वीरें, और चिंताजनक तस्वीरें ये ना सरकार के लिए है ना किसानों के लिए, ये आम आदमी के लिए, मेरे और आप जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए चिंताजनक है, जो ना घर से दफ्तर पहुंच पा रहे हैं और ना दफ्तर से अब घर पहुंचने की कोई उम्मीद दिख रही है। फिलहाल आप तीनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आपका रुख करूंगी। रविंद्र